हमारा प्रश्न है गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा लिखा है गुणनखंडन द्वारा, तो गुणनखंडन द्वारा करेंगे तो 7y² - 11/3y - 2/3। हमने आपको अपनी अगली वीडियो में बताया था कि अगर हमारा पीछे वाले यानी सी के पास वाला चिन्ह अगर माइनस का है तो जो हमें गुणनखंड करने होते हैं वो घटा के, अगर प्लस का है तो प्लस करके, यानी कि ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़कर हमारा 11/3 प्राप्त हो जाए। अगर माइनस का है तो माइनस करके, तो हमारा अभी चिन्ह माइनस का है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी का गुणांक करेंगे। तो हमारा है 2/3 × 7, हमारा हो जाएगा 14/3, यानी 14/3 के ऐसे गुणनखंड करने के घटाकर हमें 11/3 प्राप्त हो जाए। तो हमारा हो जाएगा 14/3 × 1। अगर हम गुणा करेंगे तो 14/3 प्राप्त होगा। अगर इन्हें घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11/3। वो कैसे, -1, हम एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 14 × 3 एकम 3, यानी हमारा हो जाएगा 11/3। ये हमारे गुणनखंड सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7y² माइनस, ये हो जाएगा 14/3 - 1 × y - 2/3, ये हो जाएगा 7y² माइनस 14/3 माइनस, इधर से y का गुणा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा y प्लस माइनस 2/3। यहाँ से हम 7 और 14 7 के पहाड़े में आते हैं तो 7 और y कॉमन आएगी हमारी, यहाँ बचेगा y - 2/3, 7 दूनी 14, 2 बार कटा 2/3, यहाँ प्लस 1 कॉमन आएगा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ 1 कॉमन आता है, -2/3, हमारा -2/3 - 2/3 दो कोष्टक में, यानी इन्हें हम कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 2/3 7y + 1। अब हम इनके शून्यांक निकालेंगे तो शून्यांक के लिए हम इन्हें करेंगे 0 के बराबर दोनों को, तो 7y + 1 बराबर 0। ये हो जाएगा y बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये 7y है, यानी हमारा हो जाएगा 7y बराबर -1, यानी y बराबर -1/7। हमारा अल्फ़ा बराबर जो आएगा 2/3 आएगा, और जो बीटा बराबर आएगा वो आएगा -1/7, ठीक है, -1/7। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 7y² - 11/3y - 2/3 की ay² + by² + c से तुलना करने पर, हमारे यहाँ y था तो मैंने y लिख लिया, अब x होता है तो x लिख, तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 7, और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा -11/3, और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा -2/3। हमारे गुणनखंडन हो गया। अब हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा बराबर हमारा सूत्र होता है -b/a। अल्फ़ा का मान हमने जो निकाला था वो निकाला था 2/3, और जो बीटा का मान निकाला था वो हमने निकाला था -1/7 बराबर b का मान हमारा क्या था -11/3, और हमारा जो a का मान था वो था 7, और हमारा ये सूत्र में आगे से माइनस होता है तो हम इसे आगे से लगा देंगे, ठीक है। और हम 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं। हमारा क्या होता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बना हुआ, तो हमारा ये बचेगा 2/3 - 1/7 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका इसके साथ होगा, यानी 11 × 1 ये हो जाएगा 3 × 7 7। हमारे यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, × 2 × 7 -7 21 3 बार, ये हो जाएगा 11/7 21, ये हो जाएगा 14 - 3/21 बराबर 11/21। हमारा हो जाएगा 11/21 बराबर 11/21। अब हमारा दूसरा रहेगा गुणनफल, क्या रहेगा गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान मेरा आया था 2/3, और बीटा का मान आया था 1/7। सी का मान हमारा कितना निकला था -2/3, और ए का मान 7, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लो, इसका इसके साथ पड़ा, इसका इसके साथ, यहाँ बचेगा हमारा 2 एकम 2 और 7 या 21, यहाँ बचेगा हमारा -2 × 1 7 × 3, हमारा बचेगा 2 एकम 2
सॉरी ये माइनस था, ये माइनस का चिन्ह लगेगा। 2/21, 2 एकम 2 और 7 या 21। ये हमारा आंसर हो गया। हमारे दोनों पक्ष आ गए LHS बराबर RHS। वह दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रम से √2 तथा 3/2 हैं। इसके शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। दिया है, हमें दिया है प्रश्न में क्या दे रखा है, योग और गुणनफल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या है √2 और गुणनफल बराबर क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर -3/2। हमें ज्ञात क्या करना था, 2 घात बहुपद। तो हम लिखेंगे 2 घात बहुपद बराबर हमारा होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2x और ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -3/2। ये तो हो गया हमारा बहुपद। अब हमें ज्ञात करना है शून्यांक। तो हमारा ये जो निकल के आया वो आया x² इंटू √2x माइनस 3/2। हमारे ये समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x² 2√2x माइनस 3। हमारा समीकरण हुआ 1/2 इंटू 2x² माइनस 2√2x माइनस 3, यानी हमारा माइनस आया है और इसको हम आगे ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा द्वितीय 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर क्या प्राप्त हो जाए √2/3 प्राप्त हो 2/3। तो हमारा हो जाएगा 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस √2। तो 3 में से गए तो हमारा 2 बचेगा। हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 2x² माइनस 3√2 √2x माइनस 3। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर आगे चलेंगे 2x² माइनस 3√2x माइनस प्लस √2x माइनस 3। यहाँ हो जाएगा 1/2 2x² माइनस यहाँ से हमारा √2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगी। तो हमारा यहाँ बचेगा √2 से 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ से हमारा बचेगा 3 ओनली। यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो √2x 3। हमारे ये दोनों आएंगे √2x माइनस 3 एक कोष्ठक में और एक में बचेगा √2x प्लस 1 और ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा 1/2 चला जाएगा 0 में। या हम इसके साथ रखाएंगे तो भी 0 में जाएगा। अब हम इनको 0 के बराबर करेंगे दोनों को। ये हो जाएगा √2x बराबर ये माइनस का उधर गया प्लस का, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3/√2। ये हो जाएगा x बराबर -1/√2। ये गुणा में तो भाग में, यानी हमारे शून्यांक अल्फ़ा बराबर आएगा 3/√2 और हमारा बीटा बराबर क्या आएगा -1/√2। यही हमारा आंसर।